नमस्कार दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूँ एग्ज़ाम इन्फॉर्मेशन के इस प्लेटफ़ॉर्म पे। कैसे हैं आप लोग और आप लोग की तैयारी कैसी चल रही है? बढ़िया चल रही है कि नहीं? एकदम जम के तैयारी करिए। अगर लेखपाल लेना है तो फॉर्म बहुत ज़्यादा लगभग पड़ गया है। अभी तो एग्ज़ैक्ट डाटा नहीं आया है, लगभग 4 लाख प्लस। देखिए, कहा है कि उत्तर प्रदेश की जनजातियाँ के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे और इसका एक वीडियो हम लोग कर चुके हैं। और ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, पूछा भी जाता है और हम लोगों ने कल डिस्कस कर लिया था कि मैगील जनजाति, बुक्का जनजाति, आपके बिजनौर में थारू जनजाति, अपन इधर लखनऊपुर, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर और महाराजगंज में पाई जाती है। गोल जनजाति ये पूरा पूर्वांचल में पाई जाती है। खरवाल जाति था तो वाराणसी, गाजीपुर, बलिया, जवलिया में पाया जा रहा है। चेरो जनजाति आपकी सोनभद्र और बनारस में। और आपका पंखा और पनिका थी, हालांकि हम लोग कल का ये चर्चा किए हुए हैं, फिर भी मिर्जापुर, सोनभद्र में आपकी मुख्यतः ज़्यादा जनजाति वाला ये जिला भी है। भुइयाँ या भुइयाँ बोला जाता है, पटारी, अगरिया, बैगा, पढ़िया, ठीक है, ये सब इसका है। ये भुइयाँ में एक युवा गृह प्रथा चलती है, युवा गृह प्रथा, जिसे ये लोग कभी कभी रंग बंग भी बोलते हैं। आगे चल के बताएंगे इसके बारे में। रंग बंग भी बोलते हैं या युवा गृह प्रथा भी ये भुइयाँ वाले बोलते हैं। पटारी, अगरिया, बैगा, पढ़िया ये सब है। ललितपुर में एक है ये जनजाति, सहरिया इम्पॉर्टेंट है, पूछता है। ओके, चलिए हम लोग चलते हैं एक्चुअली क्वेश्चन डिस्कशन पे, क्योंकि हम लोग का काम वही है। आप लोग कहीं ना कहीं पढ़े ही होंगे, नहीं पढ़े होंगे तो नोट्स आप मिलता ही है। और इसका डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक भी मिलता है, आप वहाँ से जाके इसे डाउनलोड कर सकते हैं। कहाँ तक हो गया था हम लोग का? क्वेश्चन नंबर 19 से इसको हटा दो, 1 मिनट इसको सेट कर लूँ जरा सा। ये देखिए दिया हुआ है कि बुक्का जनजाति पंचायती प्रशासन में, तो हमने बताया था कि बुक्का का, ये तो कल का हुआ क्वेश्चन है, फिर भी देख लेते हैं। ये एक तख्त होता है, फिर एक होता है मुंसिफ होता है, एक होता है दरोगा, एक होता है सिपाही सबसे पावरफुल तख्त होता है। कल का देख लिए थे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 20 भी देख लिए थे कि बुक्का जनजाति के लोग किस वृक्ष का पूजा करते थे, तो ये पीपल का करते थे, ठीक है। फिर आगे ये भी कल का हो गया था क्वेश्चन कि थारू जनजाति द्वारा मदिरा को क्या कहा जाता था, तो मदिरा को लोग जाड़ कहते थे। किधर है जाड़? ये है जाड़ कहते थे। चलिए आज से हम लोग को क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, कहा है कि उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन दिया है 1987 से 88 में, या 86 से 87 में, या 88 से 89, या 89 से 90। तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा बी नंबर जो है, इसमें आपका अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना हुई थी। हमने आपको कल बताया था कि 1967 से आते हैं। 1967 में आपको 5 जनजातियों को जनजाति का मिल गया दर्जा। हमने ठीक भी बताया था कि जौन, राजा, थार बुक करके भेंट करी, ठीक है। जौन राजा थार बुक करके भेंट करी, ये हम लोग का कल का ट्रिक था। और आपको भी पता है कि ये जौन से जौनसारी था, जौनसारी, राजा से राजी, थार से थारू, बुक्का, भेंट का आपका हो जाएगा भोटिया, ठीक है। ये 5 जनजातियों को मिला था। फिर आपका
2 अक्टूबर 1980 में थारू जनजाति के उद्धार के लिए परियोजना चलाई गई। थारू जनजाति के विकास के लिए परियोजना चलाई गई और इसी में लखीमपुर खीरी कल का बताया था में स्कूल की स्थापना की गई। ठीक है, स्कूल की स्थापना की गई। फिर 1983-84 में आपका चलाया गया बुक्का जनजाति परियोजना, उसको विकास के लिए बुक्का जनजाति के विकास के लिए परियोजना चलाई गई। आपका 1986-87 अभी हम लोग जो पढ़े हैं 86-87 में अनुसूचित SC एंड ST, ठीक है, शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइबों के लिए प्रशिक्षण के लिए संस्थान चलाया गया। प्रशिक्षण के लिए संस्थान चलाया गया। ओके, फिर आपका 2003 में 10 जनजातियों को उत्तर प्रदेश में शामिल कर दिया गया। ठीक है, तो ये आपके जनजाति के जितने भी इम्पॉर्टेंट डेट हैं यहाँ पे हो गए, अब इससे बाहर नहीं जाएगा। 1967 में 5 जनजाति, 2 अक्टूबर 1980 में थारू जनजाति परियोजना, थारूओं के विकास के लिए जनजाति के लिए लखीमपुर खीरी में स्कूल, 83-84 में बुक्का के लिए, 86-87 में इन लोग के SC ST प्रशिक्षण के लिए और 2003 में 10 जनजातियों को मिला आपका जनजाति का दर्जा। ओके, तब ध्यान इसे रखिएगा। आगे चलते हैं। दिया है कि बैगा जनजाति उत्तर प्रदेश के किस जिला में पड़ती है। तो हम लोग पढ़े थे सोनभद्र में कि भुइयाँ, पनखा, पंखिया, बैगा, अगरिया ये सब यहीं पर पड़ती है। ठीक है, चेरो जनजाति। तो ललितपुर, सोनभद्र, मिर्जापुर, बिजनौर, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? सोनभद्र। ललितपुर में एक ही खाली सहरिया जनजाति पड़ती है, जो आपको ध्यान देना है, बहुत इंपॉर्टेंट है सहरिया जनजाति। मिर्जापुर में पंखा पनिका, ठीक है, ये दोनों में पाया जाता है, मिर्जापुर और सोनभद्र में। अब बिजनौर में आपको पता है माहीगीर एंड बुक्का जनजाति, यही दो पाई जाती है यहाँ पे। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया है 24 कि थारू जनजाति में शिवलिंग बना होता है। मैंने कल भी बताया था कि थारू जनजाति वाले लोग पहले तो शिव भगवान को महादेव बोलते हैं। पहले ऑप्शन देखते हैं। मेरे को बार बार मेरे दोस्त की बात याद आ जाती है। कागज का, लोहे का, बांस का, पत्थर का, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बांस। देखिए, शिव को, भगवान को ये लोग महादेव बोलते हैं और ये बांस का शिवलिंग बनाते हैं। किस चीज का? बांस का शिवलिंग बनाते हैं। तो ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। थारू जनजाति में विधवा विवाह प्रचलित है और विधवा विवाह अगर होगा तो भाई भोज तो लोग देंगे ना एक दूसरे को। तो जब बारात आती है, मतलब कुल मिला के भोज दिया जाता है, तो उस भोज दिया जाता है तो उसे लठमार भोज बोलते हैं। लठमार भोज। तो आपसे पूछ सकता है कि लठमार भोज क्या कहाँ पर दिया जाता है, कि किस जनजाति में दिया जाता है? तो आपको मानना पड़ेगा थारू जनजाति में। थारू जनजाति वाले अपने आप को किरात वंश से जोड़ते हैं। ये लोग बजहल त्योहार मनाते हैं। आपको पता है दिवाली पर शोक रखते हैं। होली त्योहार को 8 दिन मनाते हैं। शराब को ये लोग जार बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जार बोलते हैं। ठीक, तो ये सब थारू जनजाति से इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, आपको याद रखना है। ठीक, ये भी तो इन लोग में थारू जनजाति में एक है पक्की पोड़ी। ये क्या होता है? पक्की पोड़ी।
देखिए इसमें क्या होता है कि लड़का वाला लड़की के घर जाता है और विवाह शादी तय करता है। जब विवाह शादी तय हो जाती है तो उसी को बोलते हैं कि पक्की पोरी हो गई, यानी एकदम पोर काम हो गया, पक्का हो गया। ओके, तो ये थारू जनजाति के बारे में। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि उत्तर प्रदेश की कौन सी जनजाति स्वयं को राजपूत राजवंश की मानती है। कल भी हम लोग इसकी बहुत चर्चा किए थे, देखें याद है कि नहीं आपको। जौनसारी, बुक्का, थारू, महिगीर। तो देखिए इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा बुक्का जनजाति। हमने बताया था कि विलियम क्रूक जी ने इसे बोला था कि जो बुक्का जनजाति है वो आपका राजपूत वंशज से संबंधित है। ओके, बुक्का जनजाति चामुंडा देवी को मानती है, चामुंडा देवी को ये लोग मानते हैं बुक्का जनजाति। और बुक्का जनजाति में क्रय विवाह का प्रचलन है। इसमें क्या होता है प्रचलन, इसमें क्या होता है कि लड़का जो युवा है वो लड़की को मतलब कि शादी करता है तो पैसे देकर उसे खरीदता है, जिसे मालगत्ती बोलते हैं। जो पैसा दे के उसे खरीदता है तो इसी क्रिया को मालगत्ती बोलते हैं। ठीक है, मालगत्ती। तो ये बुक्का जनजाति में इम्पॉर्टेंट है, बुक्का बिजनौर में पाई जाती है, आपको पता है। जौनसारी देखिए, जौनसारी एक सेकेंड, एक मिनट सॉरी, एक सेकेंड। हाँ देखिए, जौनसारी जो आपका जनजाति है ये अपने को पांडव का वंशज मानती है। ठीक है, पांडव क्या मानती है, आपका जो जौनसारी जनजाति है अपने आप को पांडवों का वंशज मानती है। महासु, ये ध्यान रखिएगा, दो चीज, पांडवों को वंशज मानती है जौनसारी, और अपने आप को पांडवों का ये मानती है, पांडवों का वंशज मानती है। ये कहाँ पाई जाती है अगर आपसे पूछ ले तो ये अक्सर करके यूके में पाई जाती है ज़्यादातर। यूके मतलब उत्तराखंड। यूके में भी ये उत्तर पश्चिम यानी इसके पीछे वाला क्षेत्र में, अगर यूपी में तो नहीं पाए जाते, यूपी में अगर जाएंगे भी तो आपको सहारनपुर एरिया में, सहारनपुर एरिया में आपको ये मिलने को देखने को मिलेगी। थारू जनजाति के बारे में हम लोग ऊपर डिस्कशन कर लिए हैं और आपको पता है कि ये तराई क्षेत्र में पाई जाती है, ऊपर वाले में लखीमपुर खीरी, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर और महाराजगंज में। माहीगीर जनजाति बिजनौर में पाई जाती है। माहीगीर जनजाति की विशेषता ये है कि ये लोग मछली पकड़ना और ये मुस्लिम समुदाय से आते हैं, मुस्लिम समुदाय। तो ये है इसके बारे में, कुछ ज़्यादा व्याख्या हो गया, चलते हैं आगे, लेकिन इम्पॉर्टेंट है, आप लोग का रिवीजन भी हो रहा होगा। देखिए क्वेश्चन 26 आपका बोल रहा है कि थारू जनजाति में वर एवं वधु पक्ष के तरफ से विवाह तय कर लिए जाने को क्या कहते हैं। थारू जनजाति में बदला प्रथा, पक्की पोड़ी, छोका या गठजोड़। तभी हमने बताया कि थारू जनजाति में जो शादी प्रचलित है, अगर डेट फिक्स हो जाता है तो उसे पक्की पोड़ी बोला जाता है कि हाँ भाई पक्की पोड़ी हो गई। ठीक है, किरात वंश से ये लोग अपने आप को जोड़ते हैं, किरात वंश से। ये लोग बौद्ध धर्म का थेरावत परंपरा, बौद्ध धर्म की थेरापद बोलते हैं ना, थेरापद परंपरा को मानते हैं या फॉलो करते हैं। आपसे ये पूछ सकता है कि कौन सी धर्म का, तो बौद्ध धर्म की थेरावत परंपरा। ओके, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बोला हुआ है क्वेश्चन नंबर 27 कि उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में थारू जनजाति पाई जाती है। अभी हम लोग डिस्कशन किए कि आपके जो
उत्तर प्रदेश का ये ऊपरी वाला भाग है, ए वाला, यहीं पर पाई जाती है, यानी तराई क्षेत्र में पाई जाती है। तो देखिए तराई, बांगल, मैदानी पठारी, तो ऊपर वाला भाग तराई है, तो आपका उत्तर हो जाएगा ए सही। ओके, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 आपका बोला हुआ है कि निम्न में से कौन सी जनजाति किरात वंश से संबंधित है। देखिए अभी मैंने इसका भी डिस्कशन किया, बुक्का, खरवाल, थारू, सहरिया। तो आप क्या इसका सही आंसर बताएंगे, आप ही बताइए। थारू जनजाति, थारू जनजाति को किरात वंश से जोड़ते हैं, जो अपना दिवाली पर शोक मनाती है। इसमें विधवा विवाह प्रथा, जिसे में लठमार भोज का आयोजन किया जाता है, और ये लोग पीपल के वृक्ष की पूजा करते हैं। ठीक है, किसकी पूजा करते हैं, तो पीपल के वृक्ष की पूजा करते हैं। सॉरी, पीपल के वृक्ष का तो वो लोग करते हैं, बुक्का लोग, ये बुक्का लोग पीपल का करते हैं, पीपल वृक्ष का पूजा। ठीक है, चामुंडा देवी का, चामुंडा देवी का, ये लोग तो महादेव वाले हैं, महादेव, महादेव की ये लोग पूजा करते हैं, जिनका जो बांस की बनी रहती है उनकी लिंग। ओके, खरवाल जनजाति आपको पता है कि इसका मूल स्थान बांदा जिला था, बांदा जिला का मूल स्थान इनका निवासी बताया जाता है, जबकि इस समय जौनपुर, यहाँ जौनपुर, गाजीपुर, बलिया और देवरिया में इनको खरवाल का माना जाता है कि ये लोग वहाँ पे हैं। खरवाल की सबसे इम्पॉर्टेंट आपको मिलेगा कि नृत्य क्या है, तो जो कर्मा नृत्य है ना खरवाल का, बहुत इम्पॉर्टेंट है, पूछा हुआ है कि खरवाल जनजाति का कौन सा नृत्य करते हैं, तो कर्मा नृत्य ये लोग करते हैं। थारू जनजाति बजहर उत्सव, बजहर उत्सव मनाती है ना जी। सहरिया कहाँ पाई जाती है, तो सहरिया आपका ललितपुर में पाई जाती है। सहरिया कहाँ पे पाई जाती है, तो आपका ललितपुर में पाई जाती है। ओके, चलिए आगे चलते हैं। लग रहा है कि कुछ ज़्यादा डिस्कशन हो रहा है क्या, जल्दी जल्दी करके आज इसको ख़त्म कर देते हैं। कल हम लोग पढ़ेंगे उत्तर प्रदेश की प्रशासनिक एवं राजनीतिक व्यवस्था। तो आप लोगों को कल अगला चैप्टर ये पढ़ के आना है, प्रशासनिक एवं राजनीतिक व्यवस्था पढ़ के आइएगा। कल क्वेश्चन करेंगे, माइगिल जनजाति ने किस धर्म को अपना लिया है। हमने पहले देखिए बौद्ध धर्म, हिंदू धर्म, इस्लाम धर्म, ईसाई धर्म, तो इसका सही उत्तर क्या होगा, इस्लाम धर्म। हमने बताया था कि ये बिजनौर जिला में पाई जाती है, मछली पकड़ना इनका मेन काम है, और मुस्लिम समुदाय से लोग जुड़े हुए हैं। बौद्ध समुदाय से थारू जनजाति, ठीक है, बौद्ध समुदाय से थारू जनजाति आपकी जुड़ी हुई है। ओके, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट का है 30 नंबर कि बजहर सुनते ही आपका नाम आना चाहिए। होली, माघ, खिचड़ी, गुड़िया आदि त्योहार निम्नलिखित में से किस जनजाति में मनाए जाते हैं, तो थारू, भोटिया, जौनसारी, राजी। तो बताइए, बजहर थारू जनजाति में मनाई जाती है। ठीक है, भोटिया जनजाति कहाँ पर पाई जाती है, तो भोटिया जनजाति आपका सोनभद्र वाला में जिला में पाई जाएगी ना। वैसे तो भुइयाँ पाई जाती है वहाँ पर। जौनसारी के बारे में हमने आपको बताया कि अपने आप को ये पांडवों का वंशज मानते हैं, और इसका एक ही नृत्य बहुत प्रसिद्ध है, महासु देवता है एक्चुअली। महासु इन लोग के देवता हैं, जो जौनसारी के बहुत प्रसिद्ध है। अराजी को पता है कि 1967 में दर्जा मिला था आपको जनजाति का। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कह रहा है कि अगरिया, बैगा, भुइयां अनुसूचित जनजातियां मुख्यतः निवास करती हैं। अम्बेडकर नगर, जालौन, सोनभद्र, ललितपुर। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका, सोनभद्र। ललितपुर में सहरिया जनजाति पाई जाती है। ठीक, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 बोला है कि कर्मा लोक नृत्य किस जनजाति द्वारा मनाया जाता है भाई, कर्मा नृत्य। तो कर्मा नृत्य देखिए, थारू, खरवाल, बैगा, बुक्का। तो हमने बताया था कि खरवाल जो जनजाति है कर्मा नृत्य मनाती है। एक्चुअली ये लोग बांदा का मूल निवासी थे, अब ये लोग
बनारस, गाजीपुर, बलिया और या उपल देवरिया वहाँ पाए जाते हैं। थारू जनजाति के बारे में हम लोग प्रॉपर डिस्कशन कर चुके हैं कि दिवाली पर शोक मनाते हैं और ये बौद्ध के थेरावत परंपरा को मानते हैं। और इन लोग का क्या, ये लोग भगवान को महादेव बोलते हैं, शिव को। और इन लोग के बारे में क्या है, ये शराब को जार बोलते हैं, ठीक है। विधवा विवाह इन लोग में प्रचलित है। लठमार भोजन इन लोग में चलता है। बजहर ये लोग त्योहार मनाते हैं, ठीक। और ये लोग लंबी चोटी भी रखते हैं। लंबी चोटी जो हिंदू धर्म का मतलब कि प्रतीक है एक तरह से, ये लंबी चोटी रखते हैं। लंबी चोटी, ये बात ध्यान रखिएगा। थारू जनजाति के लोग ऐसा करते हैं और किरात वंश से ये लोग संबंधित है। बैगा जनजाति आपको पता है सोनभद्र में पाई जाएगी। अब बुक्का आपका ये भी पता है कि पीपल ब्रिज बिजनौर और राजपूत वंश से मानते हैं। चलिए, वैसे तो आपको जनजाति रट गया होगा एकदम मुंह पे। किस जनजाति के पुरुष बड़ी चोटी रखते हैं? देखिए अभी यही क्वेश्चन बोले, अभी यही आ गया। गोल, बैगा, थारू, अगरिया, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? थारू जनजाति पुरुष बड़ी चोटी रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34 आपका बोल रहा है कि किस जनजाति में बदला विवाह की प्रथा पाई जाती है? देखिए बदला विवाह गोल, भूइयाँ, थारू, खरवार, तो हमने आपको बताना भूल गया हूँ अब तक। इसका सही उत्तर थारू हो जाएगा। बदला विवाह में क्या होता है कि अगर मान लीजिए कि एक परिवार है, दो परिवार हैं, मान लीजिए पहला परिवार है, दूसरा परिवार है, तो इसका अगर वधू है, मतलब कुल मिला के लड़का है तो वहाँ की लड़की से ब्याह करेगा दूसरे। यहाँ का लड़का जो है, लड़का यहाँ की लड़की से ब्याह करेगा, लड़की से शादी करेगा, ठीक है। ऐसे होता था, तो इसीलिए इसे बदला विवाह कहा जाता है। हालांकि पहले ज़्यादा होता था, अब तो पढ़ लिख के बहुत कम हो गया है। इसी को बदला विवाह कहा जाता था, जो कि थारू जनजाति में प्रसिद्ध था। भूइयाँ सोनभद्र में पाई जाती है। गोल जनजाति अब तो उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति यही गोल जनजाति हो गई है। पहले थारू जनजाति थी पहले के टाइम में, लेकिन वर्तमान समय में आपकी गोल जनजाति उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति बन गई है। खरवार जनजाति के बारे में हम लोग जानते ही है। कर्मा कुल मिला के इनका प्रमुख नृत्य है, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 कहता है कि किस जनजाति के लोग लठमार भोजन देते हैं? अभी हम लोग थारू, बैगा, सहरिया, अगरिया, तो सही क्या होगा? थारू। विधवा विवाह में जो भोजन का आयोजन किया जाता है उसे लठमार भोज कहते हैं। ओके, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 आपका बोल दिया है कि उत्तर प्रदेश में पाए जाने वाले सबसे बड़ा जनजाति समूह कौन सा है? गोल, थारू, खरवार, बुक्का। तो हमने बताया कि पहले के टाइम में थारू था, अब क्या हो गया है? अब गोल हो गया है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? गोल हो जाएगा। क्या दिया है? गोल दिया है। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 37 बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड से संबंधित है? इतनाल, थारू, भील, मुंडा। तो आगामी मुंडा आपको पता है, ये सब चला जाएगा बिहार झारखंड में। भील जनजाति आपको उधर चला जाएगा राजस्थान और गुजरात में, अगर आप लोग जनजाति पढ़े होंगे तो। थारू जो जनजाति है ये दोनों में पाई जाती है। हालांकि ये जब से उत्तराखंड अलग हुआ तो ज़्यादातर तो उत्तराखंड में ही थारू जनजाति पाई जाती है। तो ये थारू जनजाति दोनों में पाई जाती है, ठीक। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 बोला है कि उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड राज्यों की निम्नलिखित जनजातियों में से किसमें युवा गृह प्रथा प्रचलित है? युवा गृह प्रथा, जिसे रंग बंग भी बोलते हैं, रंग बंग। अब बताइए ऑप्शन: सौका, राजी, थारू, भूटिया। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा भूटिया। हमने बताया था कि भूटिया जनजाति में युवा गृह प्रथा प्रचलित है। इसमें क्या होता है ना कि ये लोग एक जगह पर इकट्ठा होंगे। ये मान लीजिए पूरा गांव है, ये पूरा गांव है, तो यहाँ पर ये इकट्ठा होंगे और यहाँ पर इस गांव के पूरे युवा लड़के लड़की यहाँ पर इकट्ठा होंगे और उन लोग को बैठा के
अपने भोटिया जनजाति के संस्कृति के बारे में बताया जाएगा कि ऐसे रहना, ऐसे खाना, ऐसे पीना, ऐसे सोना, ऐसे काम करना, सब कुछ बताया जाता है। इसी को बोलते हैं युवा गृह प्रथा। ठीक है, तो कहाँ पाया जाता है? भोटिया में पाया जाता है। ठीक, राज्य को तो पता है 1967 में से मिला था दर्जा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका खत्म हो गया और अब आगे चैप्टर स्टार्ट होगा प्रशासनिक व्यवस्था, उत्तर प्रदेश की प्रशासनिक व्यवस्था। क्या? यूपी, एक मिनट, यूपी की आपकी राजनीतिक एंड प्रशासनिक व्यवस्था। ठीक है, तो इसको कल पढ़ के आइए और इसका हम लोग करेंगे क्वेश्चन, और लगातार एकदम पढ़ाई दबा के करते रहिए क्योंकि फार्म भरा गया है लेखपाल का और परीक्षा 3 महीना 4 महीना में होगा ही, 3 महीना 4 महीना में। और आपका काम है एकदम दबा के पढ़ के एक एक क्वेश्चन नहीं छोड़ने का। मेरिट जाएगी हाई, तैयारी करेंगे तो होंगे, नहीं तो फिर अगली वैकेंसी का इंतजार करेंगे। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं। ये ऊपर के ही प्रश्नों का इसमें वन लाइनर रूप दिया गया है, आप चाहें तो वहाँ पर पढ़ सकते हैं। जैसे अभी हम लोग लास्ट में पढ़े कि युवा गृह रंग भंग के सामाजिक प्रथा भोटिया में है। उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में थारू जनजाति पाई जाती है। सबसे बड़ा जनजाति गोल जनजाति है। लठमार भोजन थारू जनजाति, बदला विवाह थारू जनजाति। ठीक है, पुरुष अपनी लंबी चोटी रखते हैं थारू में। कर्मा खरवार मनाते हैं। अगरिया बैगा सोनभद्र में पाई जाती है। बजहल थारू में। माहीगीर इस्लाम धर्म में। ठीक है, तो हम लोग ये पढ़े हैं थारू जनजाति को किरात वंश से जोड़ा जाता है और उत्तर प्रदेश में भौगोलिक क्षेत्र में थारू जनजाति तराई क्षेत्र में पाई जाती है। डेट फिक्स हो जाएगा थारूओं वाला का, तो पक्की पोली बोलेंगे। बुक्का जनजाति अपने आप को राजपूत का वंशज मानती है। महादेव शिवलिंग का बात से थारू जनजाति वाले बनाते हैं। ठीक है, बैगा जनजाति मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश के किस जिले में पाई जाती है? तो सोनभद्र में। 86-87 में आपको जनजातियों के विकास के लिए शोध संस्थान स्थापित किया गया। अफीन और मदिरा को थारू जनजाति वाले जार कहते हैं। आज हम लोग इतना ही पढ़े थे। ठीक है, तो आप यहाँ पे नीचे 60 का रिवीजन भी कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर कुछ बताइए और लाइक भी करिए। आप लोग लाइक करते हैं, देखते हैं तो अच्छा लगता है, और कमेंट भी करते हैं तो सर आँखों पर है। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।